ये वेद है, जो ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैहिक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग नहीं, इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे। परंतु जो विज्ञान वाला है वो परेशानी से भी है कि वो कहते हैं कि अप्लाइड साइंस। मैं कहा मैं तो कोई एप्लीकेशन नहीं करता, मैं तो भगवान के नाम का स्मरण करने की बात करता हूँ। उससे कुंडलिनी जाग जाती है तो फिर वो योग करवाती है। मैंने कभी नहीं कहा मैं रोग ठीक करता हूँ, कभी मैंने विज्ञान को इनकार नहीं किया। और मैं आज भी कहता हूँ कि विज्ञान जहां तक विकसित हो गया वहां से हमारा योग विकसित होता है। पर वो योग से नहीं, वो गुरु की कृपा से कुंडलिनी जाग जाती है। मंत्र दीक्षा का विधान है, मैं राम के नाम की मंत्र दीक्षा देता हूं, समझे? वो आपको जपना है, उड़ते बैठते खाते पीते डरते जाते पेशाब करते सब जपते रहना है, उससे आपकी कुंडलिनी जागती। फिर वो जागृत होकर कुंडलिनी फिर योग करवाती है। वो साधक का शरीर, प्राण, मन, बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारा योग स्वयं ऑटोमेटिकली होता है। आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। तो यहाँ आके के विज्ञान लड़खड़ा गया, यहाँ मानवीय प्रयास गौण हो गया। तो मैं रहना कर रहा कितने दृष्टि आदमी हूँ भाई, परेशानी और मेरे को आराधना करनी पड़ती। मैं आपको आखिर तस्वीर से क्यों होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। भाई मैं तो बराबर कर दूं, मगर मेरी तस्वीर जो एक मैटर है, निर्जीव मैटर है, उससे क्यों ये होता है? आप इसको फॉलो की कोशिश कीजिएगा। देखिए परेशानी बस मेरे को डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं, ज्योतिष ने बता दिया आपको मार्केस की दशा है। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है। जब समझाया तो मैंने कहा फिर तो सभी को आएगा ना भाई, मेरे को आगे तो क्या है? उन्होंने कहा कि बचा भी जा सकता है। मैंने कैसे? तो कहा महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, उसमें बड़ा कर्मकांड वाला। मैंने कहा आने दो इस मार्केस। फिर उसने कहा गायत्री से कैसे संभव? उन्होंने गायत्री का पुरस्कार किया, सवाल 68 में अक्टूबर की मतलब सर्दी के नवरात्रि से शुरू किया और 31 दिसंबर को कंप्लीट हो। 3 बजे उठता था और कैलकुलेशन कर रखा था, सुबह इतना जब शाम को इतना। वो पंडितों ने कहा एक ही आसन में बैठना, तो आसन नहीं बदलता तो मेरी हालत खराब हो जाती, बैठने से पहले घबरा जाता है। फिर पैर सीधे करता, सुई चुपती 20 मिनट में जाकर। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि वो जो कुछ सिद्धि हुई, जिसे सिद्धि कहते हैं लोग, वो मतलब एकाग्रता से हुई। मार्केस है, मौत है, सामने खड़ी है, उस 5 लोगों की तस्वीर सामने, उससे मतलब ये कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करना कि जीवन बचाए। मैं समझता हूँ एक आर्टिफिशियल बैठा, ऐसे कोई मेटल अटैक नहीं हो रहा था, मुझसे ये काम करवाया जा रहा था, किसी प्रकृति ने करवा दिया, मतलब जिस तरह से जबरदस्ती करने लगे थे। अब वो जिस दिन पूरा हो गया तो उठना नहीं था, तो आंख खुल गई, 3 महीने की वो हैबिट पड़ी हुई, तो लेटा हुआ था, टुकड़े उठे तो ध्यान लग गया। मैं नहीं जानता था ध्यान क्या होता है। वो क्या देखता हूँ कि अंदर जो ये सारी फिजिकल बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये जो आपका अंग है ये किसी ऊर्जा से शेप में आया है, वो ये पावर है, फोर्स है।
उससे आपको ये सेक मिला। मैं एक कदम पीछे हटके उसको ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। मैंने समझ पाया क्या हो गया। फिर प्रकाश अंदर मैं दिखता पांच से है, बाहर ही अंदर कैसा प्रकाश है, आठ दिखे ना तिल्ली दिखे, कुछ भी दिखे, आगे वाले सब वो इलेक्ट्रिक हो गए। फिर अंदर गुंजन आवाज, भंवरे की सी आवाज गुंजन सुनाई। मेरे पेट में भंवरा कैसा लगा। फिर उसको कंसंट्रेट हुआ उस आवाज पे, तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से, कंठ से नहीं, नाभि से। वो परावाणी है। गायत्री परा पश्यंती प्रतिमा, इतनी वाणी होती है हमारे योग में। और साइकिल की चेन घुमाते जाओ तो एंड नहीं है, उस तरह से उसका कोई एंड नहीं है। जपाई जा रहा है, जपाई जा रहा है, अपने आप जपा जा रहा है। मैंने जब लोगों को मालूम है क्या मेरे को से क्या हुआ, मन का ऐसा हो गया, तो कहने लगे जी ये तो सिद्धि हो गया। वो कहते हैं किला हुआ मंत्र, ये तो शिव का कलयुग में तो कैसे हो गया, ये तो सतयुग की, मतलब ये तो सतयुग के आदमी की स्थिति है जो आपकी होगी। एक दार्शनिक का मुझे बहुत अजीब बात होगी। फिर कई लोग आए, उनका इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लोग लाखों रुपए देंगे, हमारे भी साथ कल्याण होगा। फिर उन्होंने मुझे समझा दिया, मैंने उनका इसका इस शक्ति का उपयोग मैं धन के लिए नहीं करूंगा, जीवन में नहीं। मैंने ऐसा घाटे का सोचा है, सोना देऊंगा, लो लेऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। आज तक तो भगवान ने फेंक रखा, समझे। फिर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, उन्होंने कहा गुरु के बिना इस पद पर नहीं पढ़ा चला जा सकता, तो एक नाथ को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं तो एग्जाम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन भी है, रोड साइकिल स्टेशन भी है, उसके राइट टाइम में आश्रम आज भी राइट साइड में बना हुआ है। तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु देता रहते क्या, वो भगवान कपड़े से बैठे थे बेचारे। तो मैं कह इनके पास क्या है, मतलब गुरु बनाना, बना लिया। वो जाते हुए आदेश कर दे, आगे काम तेरे ऊपर। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलीन हो गए। मई 83 में दीक्षा ली, तो भौतिक पिता 3 साल तक छोड़ के मर गया। ये 5-7 महीने की लाइफ थी मेरी, आध्यात्मिक लाइफ ये छोड़ के चला। अब से ये काम कर रहा हूं। अब मेरे इसमें एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, इसलिए इसमें लेने देने का कोई हिसाब नहीं भाई। अब बॉम्बे में मेरे कई आदमियों ने कहा मुझे पैसे दे लो, पैसे के बिना कलयुग में पार नहीं पड़ेगा। नरेंद्र ड्राइव पर मेरा प्रोग्राम था भारतीय विद्या भवन में, बॉम्बे बहुत प्रोग्राम। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। कितना ले लें? मैं कहता हूँ राम का नाम बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, उसके लिए तो देने की बात नहीं कर। उसके नाम से कैसे ले लूं? तो कहना जी ये व्यवस्था जो कर रहे हैं ना, इसके लिए एंट्री फीस ले लो। कितने ले? कम से कम 1100 तो ले लो। चलो अगले प्रोग्राम से शुरू करो। एक बात और बता दो, कितना धन आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? अगर नहीं संतुष्ट तो नहीं होगा, वो तो फिर लालसा बढ़ेगी। आज से 7-8 साल पहले का मैंने कहा भैया फिर मैं मेरे गुरु के आदेश की पालना नहीं कर पाऊंगा, धन के चक्कर में फंस जाऊंगा। इस शरीर की तो एक सीमा है, उससे आगे एक सेकंड नहीं रहेगा दुनिया में। तो मैंने कहा आपने मुझे बुलाया, एसी का ट्रेन का टिकट दिया, अलग से फ्लैट में रखे, खाने की व्यवस्था की, और वापिस का टिकट है मेरे पास। रुपये में मेरा रास्ता कहाँ होगा? मैंने उस वक्त कहा था कि मैं अगर अमेरिका जाऊंगा तो न्यूयॉर्क खाली जेब जाऊंगा। ये धन से प्राप्त होने वाली चीज है ही नहीं। तो इस प्रकार आपको नाम जपना है। कबीरदास जी को रामानंद ने दीक्षा नहीं दी, गंगा की सीढ़ी पे लेट के जाके तो ठोकर लगी तो कहा रे राम राम कौन है भाई? पकड़ लिया उसने राम, और गंगा में एक डुबकी लगाते थे, राम के गणित को ठीक करते।
एक दफा कवि साहब कहेंगे उनका बेटा था कमाल, वो गंगा में डुबकी लगाई, राम करवाया, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो एक डंडा मारा उस पेशेंट के यहाँ जोर से, डुबकी लगा, राम के कंसंट्रेट यहाँ हो गया, वो यहाँ होते तो आपको वो परम सत्ता यहाँ विराजमान है, आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो इस नाम से आपकी कुंडली जाग जाएगी, समझे। वो जो योग कराएंगे उससे सारे फिजिकल रोग ठीक हो रहे, सभी प्रकार के फिजिकल रोग ठीक हो रहे, जिसको मेडिकल साइंस ने इनक्यूरेबल कह दिया वो भी ठीक हो रहे। अभी हमारा दर्शन है, त्रिविधि ताप शांत हो रहे, तो फिर कोई रोग असाध्य है ही नहीं, सारी सहरा में। मैं आपको पहले बताऊं, मैं नहीं कहता मैं ठीक कर रहा हूं, मैंने साइंस को कभी इनकार नहीं किया, मगर वो तो एक ससीम सत्ता है, सीमा है विज्ञान की। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां हमारा आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। मैंने अरविंद के जो कोटेशंस है उनकी प्रेस को दी है, प्रतिलिपि आप प्रेस वाले ले सकते हैं, समझे। तो ये भारतीय जीवन दर्शन है, हम विज्ञान को इनकार नहीं करते। अब वो कुंडली नहीं करवाएंगे, अब वो तो वही उसी सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, टॉलरेट करेगी जो आपका काम नहीं कर रहा। तो इसमें एक तरीका है नाम लो, दूसरा ध्यान। अब ध्यान कहां करो, तो हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो बाहर से आपको कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, आपको मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। एक कैंसर डॉक्टर आ गए मेरे पास बीकानेर में, आजकल वो अजमेर में हॉस्पिटल स्टूडेंट है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? उन्होंने कहा गुरु जी क्या करें, हमको पता नहीं है इसकी जड़ कहां है। बीबीसी से संस्करण मैंने सुना था कि कैंसर के बारे में कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं आदमी के, जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या के लिए ऑर्डर देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसका कहना मान करके टिश्यूज मर जाते हैं, आदमी गड़ जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो उन्होंने कहा बात ठीक है, मगर कौन सी वो ताकत है जो ऑर्डर दे रही है? तो मैंने कहा हमारे वाली बात सुन लो। मैं कहा जब पूरा ब्रह्मांड अंदर है तो देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है, बात तो कुछ नहीं। किसी आदमी में किसी कारण से, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से सैकड़ों कारण हो सकते हैं, एक दानव पावरफुल हो गया और उसने आदमी को मारना शुरू कर दिया, देवता कमजोर हो गया। किसी विधि से उसी आदमी में जिसको दानव प्रभावी होगा, देवता कमजोर होगा, देवता को जागृत कर चेतन करके पावर में ला दिया जाए और दानव को कमजोर कर देगा वो, क्योंकि देव तो दानव से ज्यादा पावरफुल है। तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा फिर तो कैंसर क्यों होगा। तब से मैंने जोधपुर में ये देव और दानव की जो लड़ाई है उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो पहले एक पेशेंट आए फड़ौदी से, उसका नाम थे बोरा, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर दोनों। डॉक्टर अरविंद माथुर के पास गए, मधुरदास माथुर फिजिशियन है, वो मेरा दीक्षित शिष्य भी है, समझे। उसने कहा बॉम्बे चले जाओ। वो अपने किसी मजिस्ट्रेट रिश्तेदार की सिफारिश से गए थे अरविंद के पास। तो अरविंद ने उसको फोन किया, मजिस्ट्रेट साहब आपके रिश्तेदार को हेपेटाइटिस बी है, ये तो महीने 2 महीने मरेगा, बच नहीं सकता। वो गांधी मैदान में आके जोधपुर में, आप ताजुब करोगे, 22 दिन में सारा नेगेटिव। हेपेटाइटिस बी आज भी जिंदा है वो आदमी, जोधपुर में हाउसिंग बोर्ड में रहता है। तो वो बॉम्बे चला गया वापस, अपने धंधा में लग गया। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लाओ। मैंने वहां फोन किया, मैंने बोला जी ये टेस्ट करवा के अभी लेटेस्ट भेज दो।
उसने कहा गुरुजी इस टेस्ट के लगेंगे 5,000 और मेरा तो सारा सामान बिक गया, फ्लैट बिक गया, मेरे पास तो एक पैसा ही नहीं है। और रोग होता तो शायद कर्म भी करता, मेरे कोई रोग नहीं है इसलिए मैं तो 5,000 खर्च करने की स्थिति में हूँ, आप भेज दो तो मैं करवा लूँ। मैं तेरे को करोड़पति लगा ला। तो आज तक वो आदमी नेगेटिव खड़ा है, क्यों नहीं विज्ञान उसको टेस्ट करता? हेपेटाइटिस बी क्यों ठीक हो गया, ब्लड कैंसर क्यों ठीक हो गया? तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे, फिजिकल डिजीज। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, 80%। और मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, वो नशे की दवाई दे देते हैं। जब तक नशा रहता है आदमी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है, नशा उतरा वो तो 6 घंटा 8 घंटे से मैक्सिमम वो बीमारी वैसी हो और वो टेंशन वैसी। नशा तो हम भी करवाते हैं भाई, हम स्पिरिट का नशा कराते हैं, मैटर का नहीं। हम राम के नाम का नशा करवाते हैं, ईश्वर के नाम में नशा है। नानक देव जी ने कहा है भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात। नशा करो, खूब पियो भांग धतूरा, रात को सो नशा सा, वो तो एक ड्यूरेशन तक रहता है। भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी गई दिन रात। यही बात कबीर साहब ने कही है, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं। और अमल चिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये जो मैं आपको नाम बताऊंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बड़े हैरान है, पहले तो चैलेंज करके आते थे, अब तो नहीं आते। समझे? कहाँ तो मामला एड्स ठीक कर दिया, क्या करेंगे इसका है? और बिना कोई एप्लीकेशन दवाई तो देता ही नहीं। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ FIR करवा दी बीकानेर कि देश में भ्रम फैला रहा है, एड्स कभी क्योर हुई है? दवाई से नहीं, डॉक्टर नहीं कर पा रहे, ये कैसे करते हैं? नया सर थाना है वहाँ बीकानेर में, वो ऐसा तो मेरे पास आया, मैंने कहा ये भ्रम फैला रहा हूँ लोग। मैं बताऊँ, उससे पहले मेरे 1,05,000 शिष्यों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था और उसमें साफ कहा था कि आप भारत सरकार को कहो अरबों रुपया अमेरिका की तिजोरी में जा रहा है रोज का, ये बचा जा सकता है हमारे योग दर्शन के हिसाब से। राष्ट्रपति ने केंद्र को भेज दिया, अटल जी की सरकार को भेज दिया और उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने नारा दे दिया था विकास का। राम को अलग करके विकास करेंगे, विकास माने के बिना राम के विकास हो ही नहीं सकता। कैसा विकास किया देख लिया आपने, क्या हालत है। राष्ट्रपति को आपने ईमेल किया दिया, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नाकों की कुरैशी से मिलो और सुषमा स्वराज। अब किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। और आज भी वही हालत है। तो भाई उन सापेक्षवादियों ने नहीं सुना, तो ये निरपेक्षवादी और जो लाल सलाम वालों की लंगड़ी बेसाती के सारे चलते ही सुनेंगे। सोनिया गांधी चाहेंगे कि हिंदू धर्म का इस तरह से विश्व स्तर पर प्रचार हो, तो इनसे मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं। मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक जब पावर में होते हैं तो किसी नहीं सुनते, सड़क पर आ जाते हैं तो जरामदी करने लगते। मेरे मित्र हैं दौलतराम सारण, वो चंद्रशेखर सरकार में कोई शहरी विकास मंत्री बनते, मुझे भूल के जानते नहीं थे। अब तो घर आके चला के जरामदी कर। अब ये सुनेंगे बीजेपी वाले। मैं आपको बताऊं, अगर अटल जी विधानसभा में लोकसभा में एक क्वेश्चन उठाते हैं कि ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, सरकार मानती क्यों नहीं? और ये ऐसा प्रोग्राम दिल्ली में करवा दे
तो आखिर संसार को सुनना पड़ेगा। और माइक, वो लोकसभा एक ऐसा माइक है, उसकी आवाज पूरे विश्व में जाती है। पूरे देश के मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के वहां मौजूद है, तो पूरा विश्व का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। तो अरबों रुपए की बचत हो जाएगी। अभी जो बजट आ रहा है, अगर ये अभी से हाईलाइट कर दिया जाए मेरी तस्वीर से, ये देश एड्स मुक्त हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार मुझे कोऑपरेट करे तो साल भर में एड्स खत्म हो जाएगा। उस पर मेरे खिलाफ FIR, पुलिस ने FIR दे दी। अब वो डॉक्टर हाजिर नहीं हो रहे मुकदमे में। अभी 27 को तारीख थी तो डॉक्टर साहब बीमार हुए। अब डॉक्टर को सर्टिफिकेट कौन देते? डॉक्टर है? तो क्या करें भाई? अच्छा, वसुंधरा जी के जयपुर में प्रोग्राम हुआ फरवरी में, 6 में, बहुत लोग इकट्ठे हुए। अब जब मंत्र दीक्षा दी, योग होना शुरू हुआ, सबने देखा, तो वो दिगंबर सिंह जी को फिर परेशानी हो गई तो जयपुर आ गया, इसको भगाओ किसी तरह से। तो राजे इसको जुर्माना कर दो। मेरे पे 40,000 रुपया जुर्माना कर दिया। मैंने भरा है, समझे? मैंने कहा किस बात का ये ले रहे हो जुर्माना? कहेंगे आपने पोस्टर लगा दिए, शहर को गंदा कर दिया, उतराओ। और 24 घंटे में उतराओ। मैं क्या इतने उतर सकते? 24 हम मजदूर लगाएंगे, 40,000 रुपये दो। मैंने दे दिए। 3 प्रोग्राम और थे गांधी क्लब में, मैं उसको छोड़ के बीच में आ गया। फिर वसुंधरा जी को मालूम हुआ दिगंबर सिंह ने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी कितने पोस्टर लगे? मेरे से ज्यादा लगे ना, कितना वसूला बता दो। और संस्थाओं के लगे, पूरा जयपुर छाया हुआ पोस्टर से। किसका किया? कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा ये मानेंगे तो नहीं। मैं 3 प्रोग्राम बीच में छोड़ गया। फिर वसुंधरा जी के पास मैसेज किया, मैंने एक लेटर लिख दिया था कि ये मैंने जो भारत में जो काम करना था विकास का कर दिया। अब मुझे नाथ सिद्ध योगियों का आदेश है कि इस ज्ञान को बांटने के लिए, इसका विस्तार विश्व में करने के लिए देश से बाहर जाना है। इसलिए मैं आपको एक सूचना देता हूँ कि हमारा योग क्या कर रहा है। तो उसने एक SP को भेजा मेरे पास। उसने कहा जी मैडम कह रही है गलती हो गई, आप 3 प्रोग्राम कर दो। मैंने कहा 40,000 होंगे तो आऊंगा। तो ये एक ऐसा, मतलब अब पश्चिम सबसे ज्यादा परेशान है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए अमेरिका अरबों डॉलर दे रहा। मैं भी तो मेरे दर्शन की अवेयरनेस फैला रहा हूँ, वो अपने विज्ञान की फैला रहा है, मैं मेरे अपने दर्शन की फैला रहा हूँ। मेरे को अवेयरनेस नहीं फैलाने देते। तो इस प्रकार वो नाम का नशा चढ़ जाएगा, नाम कुमारी, तो ये भौतिक नशे से फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी। कितने लोग उपदेश देते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, कोई मानता है? तो मेरी कौन मानेगा? मैं कहता हूँ मत छोड़ो, 1 बोतल पी लो, 150 रुपये। चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपकी शिवदुपर नगरी में चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज से नाम जपना शुरू कर दो और शाम को जाके खोल लेना बोतल, हिम्मत हो तो। समझे? अब इससे बेचारी औरतें बहुत खुश होती है, परेशान बहुत होती है, हस्बैंड सबसे ज्यादा खुश होती हो। ये महाराज ठीक आ गया। ये हमारा दर्शन है, कोई मिराकल नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहीं अमेरिका में स्पीच दे रहे थे तो एक अमेरिकन खड़ा होकर महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, लंबे छोड़े, आपका हमारा छोटा पता नहीं। आपके धर्म में तो पहला सिद्धांत है शाकाहारी मांसाहारी। हम तो सारे मिक्स खड़े लोग। तो स्वामी ने कह दिया, यू नीड नॉट गिव अप द थिंग्स,
बात फिर से ली और आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। तो ये एक परिवर्तन होगा। और तीसरी की के हिसाब से मैं भी आपकी बुद्धि के प्रयास से कौन नहीं छोड़ना चाहता अफीम से। अभी छूट गया, हीरोइन के इंजेक्शन 10-10 खाने वाले डॉक्टर कहते हैं जी 10 इंजेक्शन हीरोइन का खाता है इंट्रावेनस, तो उसको जीने का अधिकार नहीं। मैंने कहा वो हिसार में किराड़ा में एक मारी है सैनी है, घर वाले कहते कि 2 साल की लाइफ है इसकी। उसके लड़के लड़की छोटे छोटे थे, 15-16 से, और मेरे पास लाए उसके बहनोई। वो उसी दिन से शराब हुआ, एक टेबलेट भी नहीं लेता वैसे। मैंने कहा वो ट्रैक्टर चला रहा है कृषि फार्म में, किराड़ा काम है, सैनी है वो मालिक। अब वो अफीम छूट रहा है, डॉक्टर जानते हैं छूट रहा है। मेरे कहा मुझे एक बात बता दो, आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया? 20 साल तो जहर खाया, उसका आफ्टर 20 साल से 2-2 तोले अफीम रोज खाने वाले आए मेरे पास, और बाढ़ में तो मैं लाख 20-50 हजार के अफीम छूटी, मेरी तस्वीर से छूटता। ये कोई छूटता है, कोशिश करूंगा तस्वीर से क्यों हो गए, मैटर ने क्या कर दिया स्पीड। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं आपके यही मानता, मैंने उदाहरण दिया कि मैं अफीम खाता हूँ, मान सुबह खाया चाय और पी तो नशा आगे फिर काम करने लगे। वो तो आर्टिफिशियल है, बाहर से पार का नशा है, नाम बड़ा है नहीं। वो शाम को मेरा उतर गया फिर अफीम खाया, तो अंदर डिमांड हुई तो खड़ा पड़ गया, आपका खर्च नहीं है, और तो लाखों का क्यों टूट गया। तो वो बेचारे चुप है, समझे। अब ये सारा काम यूं ही हो गया, मतलब मानसिक तनाव खत्म होने से हो गया, छूट गया। आदमी मतलब सच्चे की उत्पत्ति त्रिगुणों में माया से हुई, रजोगुण तमोगुण और सब। तो तामसिक ब्लैंड से ज्यादा प्रभावी होती है, वो ये नशे वशे करते हैं। इस नाम के तो ग्लैंड्स पे होगी तामसिक पे, वो सबसाइड हो जाएगी, दोनों वृत्तियां मतलब से प्रभावी हो जाएगी, फिर वो उठने नहीं देगी। फिर उसमें इसमें राजसी वृत्ति शांत होती है, आदमी पूरे शांत। तो ये परिवर्तन आता है हमारे दर्शन के अनुसार, नैतिक कल्पना है। और पहले लोग मुझे ताना देते थे, विज्ञान वाले डॉक्टर लोग ही देते थे, कहने लगे इसका मतलब अभी अस्पताल में जाएगी। मैंने कहा भाई तुम नहीं समझते इस दर्शन को, केवल तुमको जो विज्ञान पश्चिम में सिखाया। मैं कहा पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, उसके दूसरे चौथे चैप्टर है विभूति, उसमें केवल्यपाद में लिखा है, दूसरे सूत्र में उसने ये परिवर्तन आता है मनुष्य। पहला कारण तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप तप योग, और 5वां कारण औषधि। औषधि से भी ये परिवर्तन आ सकता है, मगर वो तो हमारा आयुर्वेद वाले ठीक है। आपने सुना है कायाकल्प का वर्णन सुना है आपने? बुढ़ापा आने नहीं देते थे, कोई गड़बड़े, सब कुछ ठीक चलेगा, मगर लाइफ तो कम टाइम आते आता नहीं चलेगा। तो ये अब हमारा दर्शन जो है अब एक मूर्धूम लेने लग गया। मैं से होशियारी की है कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने पाया था वो पुनः लौट के आ रहा है हमें। बिल गेट्स साहब आए थे, मैं पहले नहीं बोलता था, कंट्रोल के लिए डॉलर देंगे, डॉलर दिए नहीं, क्यों नहीं आता? आप दवाई का ऑर्डर कर दो, उसकी फार्मेसी है वो सॉफ्टवेयर वाला काम बंद, ऑर्डर कर दो आपको दवाई भेज देंगे, डॉलर तो नहीं देगा। मैंने उस वक्त चैलेंज किया, पहला एस्केस ठीक हुआ था, भवनलाल नाम था। मैंने कहा श्रीमान 10-20 लाख भी अमेरिका में आ गया, अगर डॉलर को रुपये सामने झुकने का, मैं रुपया नहीं झुकना पड़ेगा, ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। आज 1 करोड़ रुपया दे दो तो नेगेटिव करते हैं, 1 करोड़ रुपया नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा बदलाव है। अब
शारीरिक बीमारी खत्म, मानसिक बीमारी खत्म, नशे छूट गए। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये नाम जपोगे और ध्यान करोगे तो किसी भी इनक्योरेबल डिजीज से जो आज है उससे नहीं मरोगे, एड्स कैंसर से नहीं मरोगे। ये चैलेंज दे रहा हूँ 15 साल से। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जरूर मर जाते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, वो किसी माता जी के चले गए, भैरव जी के चले गए, हनुमान जी के चले गए, ताबीज बांध लिया और नाम जब छोड़ दिया, मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए, वो लोग मर जाते। शहर का बुद्धिजीवी जब इसको समझ जाता है दर्शन को, वो नहीं मरता। नाम नहीं छोड़ेगा, नाम तुम नहीं छोड़ेगा तो पहले मैंने वो मार्केश को मार दिया, फिर वो कृष्ण वाली सिद्धि हो, तो बड़ा लोगों को बड़ा आश्चर्य हो। और मैं समझा रहा हूँ कि आखिर तस्वीर क्यों बोलती है। महर्षि अरविंद ने इसको बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की है, आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में दो तरह के आराधना विधि प्रचलित है, एक मंदिर पूजने वाला, दूसरे निर्गुण निराकारी सन्यासी की दीक्षा लेने वाला। तो अब जो मंदिर में जाता है, तुलसी चरणामृत लेता है, अपना वो मतलब विचार और सब बदलते रहते हैं, सात्विकता आ जाती है,